नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिशन ऑफ स्टूडेंट्स सपोर्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बता रहा हूँ सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स कंप्लीट फार्मूला चैप्टर 13 एनसीईआरटी क्लास 10 में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ बेलन। तो बेलन का पहले फिगर बनाएंगे। ये इस प्रकार से जो है ये देखिए, हमने ये बेलन का जो फिगर है ये बनाया है ऐसे, और इसे ऐसे कर देंगे जो है, और ऊपर से भी ऐसे, ये इसकी गोलाई दिखा देंगे हम। ठीक है। और यहाँ हम नीचे भी कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, नीचे भी गोल होता है जो है इस प्रकार से ऐसे। अब ये इसे हम सेंट्रलाइज कर लेंगे इस प्रकार से। ये देखिए, तो यहाँ पर देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है यह जो है बेलन की ऊंचाई कहलाती है। इसे हम एच से दर्शाते हैं। ठीक है। और ये यहाँ से, यानी ये यहाँ से लेके यहाँ तक की आधी दूरी, पूरी दूरी तो ये व्यास हो जाएगी जो है ये पूरी, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं, और इसे हम आर से दर्शाते हैं। दोस्तों, तो सबसे पहले इसमें बेलन का आयतन, फार्मूला नंबर 1, बेलन का आयतन यह होता है पाई आर स्क्वायर एच। नंबर 2, बेलन का वक्र पृष्ठ यह होता है आपका 2 पाई आर एच। दोस्तों, अब ये आयतन क्या होता है? तो ये जो बेलन है, मान लीजिए ये बेलन में ये जगह है, ये ठोस बेलन नहीं है, तो इसके अंदर जितना हम भर सकते हैं वह जो है इसका आयतन कहलाता है। और इसके जो ऊपर का जो हिस्सा है, ये ऊपर, ये नीचे को छोड़कर ये सामने का जो हिस्सा है इसके पीछे का, ये जो है इसका वक्रपृष्ठ कहलाता है। अब हम बात करते हैं फार्मूला नंबर 3 की। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ यह होता है आपका 2 पाई आर एच प्लस, ये देखिए ऊपर का एक वृत्त है, इसका भी क्षेत्रफल, और ये नीचे भी एक वृत्त है, इसका भी क्षेत्रफल। तो यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और नीचे भी पाई आर स्क्वायर। तो इसे हम कर देंगे पाई आर स्क्वायर और प्लस में पाई आर स्क्वायर। इसे हम कर सकते हैं 2 पाई आर एच, और प्लस में इसे जब जोड़ेंगे तो ये 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब इन दोनों में से हम 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से हमें एच बचेगा, प्लस यहाँ से हमें आर बचेगा। दोस्तों, तो ये इसका फार्मूला है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। आगे अब हम बात करते हैं खोखले बेलन की। तो खोखला बेलन कैसे बनता है, आइए इसका फिगर देखते हैं। ये देखिए, इस प्रकार से इसका फिगर हम बनाएंगे ऐसे, इस प्रकार से, और ये यहाँ ऐसे, और ये यहाँ ऐसे। देखिए, इस प्रकार से ये फिगर हमने बनाया है, और ऊपर भी ऐसे हम मिला देंगे। ये देखिए, इस प्रकार से ये है खोखला बेलन। दोस्तों, ये देखिए, इस प्रकार से ये आपका बन गया खोखला बेलन, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है यह खोखले बेलन की जो है ऊंचाई है। दोस्तों, और इसे हम बीचों बीच जो है सेंट्रलाइज कर लेंगे ऐसे। देखिए, यहाँ से जो है इस प्रकार से ऐसे, ये देखिए, तो ये यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक की जो दूरी है, पूरी दूरी जो है यह जो है हम कैपिटल आर से दर्शाएंगे। यह जो है त्रिज्या है, और बाहरी त्रिज्या जिसे हम कहते हैं बाह्य त्रिज्या है। और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक केवल जो है ये देखिए, यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक, ये हमारी आंतरिक त्रिज्या है, जिसे हम स्मॉल आर से दर्शाते हैं। तो यहाँ हमें लिखना होगा, माना खोखले
बेलन की बाह्य त्रिज्या बराबर r तथा आंतरिक त्रिज्या, और इसे हम मान लेंगे जो है स्मॉल r। तब नंबर 1, खोखले बेलन का आयतन, खोखले बेलन का आयतन यह होता है आपका पाई और ब्रैकेट में कैपिटल R का स्क्वायर माइनस स्मॉल r का स्क्वायर और बाहर ये ब्रैकेट के h। तो यह होता है दोस्तों खोखले बेलन का आयतन। यानी कि ये जो बेलन है, यह जो यहाँ पर ये इतना हिस्सा है, ये देखिए ये जो है खोखले बेलन की यह मोटाई है, यह मोटाई है, और ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है ये बेलन खोखला है। ठीक है, ये इसकी मोटाई है दोनों तरफ। तो अब हम बात करते हैं नंबर 2, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, इसका सूत्र होता है 2 पाई ब्रैकेट में कैपिटल R प्लस स्मॉल r, या इसे हम कह सकते हैं बाह्य त्रिज्या प्लस आंतरिक त्रिज्या, और दूसरे ब्रैकेट में h यानी कि ऊंचाई प्लस कैपिटल R माइनस स्मॉल r। दोस्तों, तो यह जो है खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है। और अब हम बात करते हैं शंकु की। शंकु, और शंकु का फिगर देखिए इस प्रकार से होता है, ऐसे। ये देखिए शंकु का फिगर हम बना रहे हैं ऐसे, और ये जो है इस प्रकार से ऐसे। आप स्केल और पेंसिल की सहायता से बना सकते हैं। ये देखिए ये ऐसे इस प्रकार से। और ये जो शंकु होता है, ये जो नीचे से देखिए गोल है, इस प्रकार से ऐसे, यहाँ से ऐसे ऐसे। यह शंकु की सीधी ऊंचाई है, इसे हम ऊर्ध्वाधर ऊंचाई भी कहते हैं। और ये देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो सीधी दूरी है, यह जो है शंकु की ऊंचाई है, इसे हम h से दर्शाते हैं। और यहाँ मिला दें, यहाँ तक है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है, यह जो है शंकु की त्रिज्या है, यह शंकु की त्रिज्या है, और जिसे हम r से दर्शाते हैं, यह शंकु की ऊंचाई है। और एक बात ध्यान दें कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, यह जो है व्यास है, जो है व्यास है। और यह जो दूरी है, यह यहाँ से, यह जो है शंकु की तिरछी ऊंचाई है, शंकु की तिरछी ऊंचाई है। इसे हम नाम दे देते हैं A, B और ये C, यहाँ पर O। तो यह जो है, यह जो AO है, यह है BC पर लंब है, यानी ये सीधी ऊंचाई है। और यहाँ यह 90 डिग्री के कोण ये बनता है। और यह जो AC है, यह शंकु की तिरछी ऊंचाई है, इसे L से दर्शाते हैं। अब नंबर 1 फार्मूला, शंकु का आयतन। देखिए शंकु का जो आयतन होता है, यानी कि वॉल्यूम, आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। अब नंबर 2, शंकु का वक्रपृष्ठ। शंकु का जो आयतन है, वह इसके नीचे जो पूरा जगह है वह होता है। इसका जो वक्रपृष्ठ होता है, यह जो ऊपरी सतह है, इसे जो है वक्रपृष्ठ कहते हैं। तो वक्रपृष्ठ इसका होता है पाई r l, पाई r l। आगे नंबर 3 फार्मूला, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ यह आपका हो जाएगा
पाई आर यल प्लस में ये तो ऊपर का रहेगा ही, और ये जो नीचे जो आपका वृत्त है यह भी जो है जोड़ा जाता है संपूर्ण पृष्ठ में। तो यह नीचे जो है वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल है, तो यहाँ हो गया पाई आर स्क्वायर। अब इन दोनों में से हम पाई आर जब कॉमन लेंगे तो यहाँ से हमें यल बचेगा प्लस में यहाँ से आर, तो यह आपका हो गया शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बराबर पाई आर ब्रैकेट में यल प्लस आर। अब हम बात करते हैं कि यह जो यल है यह कैसे निकाला जाता है, आइए देखते हैं। समकोण त्रिभुज एओसी में, समकोण त्रिभुज एओसी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से ये देखिए यहाँ से ये AC का स्क्वायर बराबर AO का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर, या इसे हम कह सकते हैं ये कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये आपका लंब है, ये आपका आधार है, ये आपका कर्ण है। अब इसे हम लिख सकते हैं अगले शब्दों में AC क्या हमारा है, यल है, तो यल का स्क्वायर बराबर, और ये हमारा AO क्या है, H है, तो H का स्क्वायर प्लस, और ये OC क्या है, R है, R का स्क्वायर। अगले स्टेप में यल बराबर ये जो वर्ग है ये इधर आके वर्गमूल हो जाएगा, यल बराबर अंडर रूट H का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। तो इस प्रकार जो है आप जो है शंकु की जो है तिरछी ऊंचाई आप निकाल सकते हैं दोस्तों। और अब हम बात करते हैं गोला स्फीयर। पहले हम गोले का फिगर जो है बना लेंगे। एक ऊंची दूरी की त्रिज्या लेकर के एक वृत्त हम खींचेंगे जो है प्रकार और पेंसिल की सहायता से। मैं तो हाथ से यहाँ खींच रहा हूँ, आप प्रकार और पेंसिल का सहयोग ले सकते हैं। देखिए इस प्रकार से, और ये देखिए मैंने जो है गोला जो है एक टेम्परवारी बना दिया है, और ये जो है गोले का ये केंद्र बिंदु है, ठीक है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है ये जो है गोले की त्रिज्या है, गोले की ये त्रिज्या है जिसे हम R से दर्शाते हैं दोस्तों। ये O यहाँ पे कर दें, यहाँ पे P कर दें जो है, तो यहाँ पर OP बराबर जो है गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या दोस्तों हो जाएगी, और जिसे हम R से दर्शाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हमारा फार्मूला आता है गोले का आयतन। नंबर 1 गोले का आयतन, तो गोले का आयतन जो है दोस्तों यह होता है 4/3 पाई R का क्यूब। नंबर 2, अब हम बात करते हैं फार्मूले नंबर 2 की, कि गोले का संपूर्ण पृष्ठ, या हम कह सकते हैं संपूर्ण पृष्ठ, या हम कह सकते हैं गोले का वक्र गोले का वक्र दोस्तों। तो एक बात इसमें नोट करें कि गोले का वक्र और संपूर्ण पृष्ठ दोनों एक ही होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, और यह होता है आपका 4 पाई R स्क्वायर। इस बात को आप ध्यान रखें जो है कि गोले का वक्र और संपूर्ण पृष्ठ जो होता है वह जो होता है वह एक ही होता है। और अब हम बात करते हैं कि खोखले गोले, यानी कि यदि गोला जो है खोखला रहेगा बीच में, तब जो है इसका आयतन आप कैसे निकालेंगे। तो इसका देखिए फार्मूला जो है किस प्रकार से है। खोखले गोले का आयतन नंबर 3 यहाँ पे आ गया जो है, खोखले, ये कर दें गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई, और ब्रैकेट में कैपिटल R का क्यूब माइनस में स्मॉल r का क्यूब। तो दोस्तों पहले मैं फिगर बनाता हूँ और फिगर के जरिए आपको जो है समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए तो ये मान लीजिए कि ये हमारा जो है, ये देखिए मैं खोखला गोला जो है यहाँ पे बना रहा हूँ, और ये इस प्रकार से जो है ये देखिए खोखला गोला है।
तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो त्रिज्या है यह हमारी जो है आंतरिक त्रिज्या है, जिसे हम स्मॉल r से दर्शाते हैं। और ये मान लीजिए यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक की जो त्रिज्या है यह हमारी बाहरी त्रिज्या है। बीच में यह जो गोला है यह खोखला गोला है, और खोखले गोले का आयतन होता है 4/3 पाई ब्रैकेट में कैपिटल R का क्यूब माइनस में स्मॉल r का क्यूब। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं अर्धगोले की। अर्धगोला, अब इसका फिगर हम बनाएंगे। तो ये देखिए हमने ये बनाया है व्यास इस प्रकार से, और ये केंद्र है, और ये हमने बना दिया जो है अर्धगोला। देखिए इस प्रकार से जो है ऐसे। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है यह जो है अर्धगोले की त्रिज्या है, और जिसे हम r से दर्शाते हैं। और अब यहाँ पर देखिए फार्मूला नंबर 1, इसका आयतन यानी कि इसके अंदर कितना जो है, या पानी आप भर सकते हैं या हवा भर सकते हैं या जो भी चीज़ है, तो इसका आयतन कितना है। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला नंबर 1, अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन, और यह होता है 2/3 पाई r का क्यूब। तो ये होता है इसका आयतन। और अब हम बात करते हैं अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ जो होता है दोस्तों ये होता है ये नीचे का जो हिस्सा है, और वो इसके जो बैक साइड है वो हिस्सा, ये ऊपर का जो वृत्त है इसको छोड़ करके। तो नंबर 2, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, और यह होता है आपका 2 पाई r स्क्वायर। दोस्तों अब हम बात करेंगे अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ की। नंबर 3, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, और यह होता है 2 पाई r स्क्वायर और प्लस में। दोस्तों यह तो वक्र पृष्ठ है, और इसमें यह जो ऊपर का जो हिस्सा है जो वृत्त है इसे भी आप जो है जोड़ेंगे, तब जो है इसका संपूर्ण पृष्ठ जो है पूरा दोस्तों होगा। जो है इस बात को आप ध्यान रखें जो है। तो ऊपर जो है वृत्त है, यानी वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है पाई r स्क्वायर। अब इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 और 1 हो जाएगा 3, और ये पाई और r का स्क्वायर। तो दोस्तों अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 3 पाई r स्क्वायर। और अब जो है हम बात करेंगे शंकु के छिन्नक की। शंकु का छिन्नक, दोस्तों जब हम एक दिए हुए शंकु को उसके आधार के समांतर किसी तल द्वारा काटते हैं और इस तल के एक ओर बने शंकु को हटा देते हैं, तो जो तल के दूसरी ओर बचे शंकु के भाग को शंकु का छिन्नक कहते हैं। दोस्तों अर्थात जब इसे हम समांतर तल से इसे काटते हैं, ये ऊपर के हिस्सा हटा देते हैं, तो जो यह नीचे का हिस्सा बचता है यही जो है शंकु का छिन्नक कहलाता है। दोस्तों अब इसमें हम इस प्रकार से ये जब करते हैं ये ऊर्ध्वाधर ऊंचाई ऐसे, तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से ये जो है ये हमारा जो है इसे हम मान लेंगे जो है R1, और ये जो यहाँ से है ये देखिए इस प्रकार से जो इसमें है ये इसे हम मान लेंगे जो है R2 इस प्रकार से। अब और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है यह शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई है जिसे यल हम कहते हैं। अब यहाँ से फार्मूला नंबर 1, शंकु के छिन्नक का आयतन। शंकु के छिन्नक का आयतन, तो यह दोस्तों होता है 1/3 पाई h, और ब्रैकेट में R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, और ये ब्रैकेट बंद। तो यह होता है शंकु के छिन्नक का आयतन। दोस्तों फार्मूला नंबर 2,
शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और यह होता है पाई ब्रैकेट में R1 प्लस R2 और ब्रैकेट बंद कर देंगे और बाहर जो है हम L से गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब L हम कैसे निकालते हैं, जहां L बराबर अंडर रूट H का स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। और ये है घन, और इसका जो फिगर देखिए दोस्तों हम बनाएंगे इस प्रकार से, जो है ऐसे दोस्तों, ये देखिए हम फिगर बना रहे हैं इसको ऐसे। ये घन की जो सभी भुजाएं होती हैं वह जो है बराबर होती हैं दोस्तों। तो देखिए इस प्रकार से मैं घन क्रिएट कर रहा हूँ, आप भी ऐसा बनाने का प्रयास करेंगे, जो है बहुत ही आसान है दोस्तों। देखिए इस प्रकार से, ये देखिए अब इनको हम मिला देंगे ऐसे, ये देखिए। और ये आपका दोस्तों जो है घन जो है क्रिएट हो गया दोस्तों जो है। अब इसमें होता क्या है कि घन की जो सभी भुजाएं जो होती हैं वह जो बराबर होती हैं। तो यहाँ पे फार्मूला नंबर 1, घन का आयतन ये होता है भुजा का क्यूब। फार्मूला नंबर 2, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और यह होता है 4a स्क्वायर। अब घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6a स्क्वायर, जहां a घन की भुजा है दोस्तों, ये नोट में मैंने लिख दिया है। आगे घन के विकर्ण की लंबाई नंबर 4, घन के विकर्ण की लंबाई बराबर एक कर्ण में 3 दोस्तों। अब इस कड़ी में अगला फार्मूला हमारा आ रहा है घनाभ से संबंधित क्यूबिड। घनाभ, तो ये घनाभ की आकृति है, और ये है इसमें घनाभ की ये लंबाई है, और ये जो है इसकी b चौड़ाई है, और यह जो इसकी ऊंचाई यानी ये h है। अब फार्मूला नंबर 1, घनाभ का आयतन, और यह दोस्तों होता है LBH, या इसे हम लिख सकते हैं L गुणा B गुणा H। नंबर 2, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब आइए फार्मूला नंबर 2 में, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसे हम कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल के नाम से भी जानते हैं, और इसका फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस B और गुणे ऊंचाई यानी कि H दोस्तों। तो ये इसका फार्मूला है। और अब हम बात करेंगे घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की। तो फार्मूला नंबर 3, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और यह दोस्तों होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस में BH और प्लस में HL। आगे
घनाभ का विकर्ण, फार्मूला नंबर 4, घनाभ का विकर्ण बराबर अंडर रूट यल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। दोस्तों, तो आज मैंने आपको जो है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम से सभी फार्मूलों को आज बताया है और कंप्लीट फार्मूला। और मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो के पसंद आने पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।